तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का 8वां प्रश्न। देखिए यहाँ x की वैल्यू हमसे फाइंड करा रहा है, निकलवा रहा है, और y की वैल्यू और 2x प्लस y की वैल्यू हमारे पास इतनी दी हुई है। देखिए मैंने इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपको करा दिए हैं। यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जाकर प्लेलिस्ट से बहुत सारी वीडियो हैं, आप जो भी है सारी इसमें क्लियर आपको बता दिया गया है कौन से में क्या रूल लगता है। तो चलिए मैं थोड़े इन क्वेश्चन को ईजिली है, आसान है, तो इनको थोड़ा मैं फास्ट तरीके से करता हूँ। तो मैंने पहले इनको लिख लिया है। देखिए यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर दे रखा है 1 0 -3 2। ये हमारे पास एक अवयव दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमें क्या करते हैं, यदि मैं y को इधर ले जाता हूँ तो मैं y को जब इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर ये तो 2x बचेगा और इधर जाने पे माइनस का y हो जाएगा। और जैसे हमारे ये अवयव दिया हुआ है वो हमने ऐसे के ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ y की वैल्यू दी हुई है, दे रखी है ना, तो y बराबर जो अवयव दिया हुआ है तो वो इसको हम यहाँ रख देंगे। चाहे मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और लिख दूंगा कि y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर, और क्या करेंगे जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो 2x बराबर ही तो हमारे पास ऐसे उतर जाएगा, और जो हमारे पास में y का अवयव दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। देखिए बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। और हम जानते हैं, देखिए 2x बराबर जैसा था हमारा ऐसे रहेगा। जब मैं 1 में से -3 घटाता हूँ तो माइनस का 2 बचेगा, और 0 -2 तो माइनस का 2, 3 माइनस का है और ये माइनस का 1 तो माइनस के 4 हो जाएंगे। ये 2 - 4 यानी माइनस के 2 बचेगा। अब यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, हम x को इधर ले जाएंगे। यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर ले जाएंगे। जब 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वटे में आ जाएगा यानी अपॉन में आ जाएगा। तो x = 1/2 हो गया हमारे पास में। और जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी प्रत्येक अवयव में जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 2। इसी तरीके से हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, और यहाँ पर अंदर करता हूँ तो माइनस 1/2 माइनस का 4 है, और यहाँ 1/2 माइनस का 2 है। तो क्या होगा हमारे पास में, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, लिख दिया। फिर यहाँ पर इसको मैं काटता हूँ, फिर 2 से 2 कटेगा तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1, ये 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 बार कटेगा तो माइनस का 1। तो हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू फाइंड होकर आ गई, और यही हमसे निकलवा रहा है। नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर देखिए x तथा y की वैल्यू फाइंड करा रहा है। तो यदि हमारे पास देखो यहाँ वैल्यू दी हुई है, यदि हमारे पास में ये वैल्यू दोनों प्रश्न के अंदर दी हुई है। देखिए मैंने इसको जैसा था ऐसे ही लिख लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी मैं जब मैंने बताया था यदि आपके यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई में कोई संख्या दी हुई और अवयव दिया हो तो अवयव में क्या होता है, प्रत्येक में उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, प्रत्येक डिजिट में उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एकम 2, 2 3 6, ये 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x हो जाएगा। और यहाँ प्लस ये जैसा था ऐसे हमने रहने दिया, और इसको भी हमने ऐसे ही रहने दिया। अब क्या करा हमने, ये दोनों का मतलब क्या हुआ, ऐड करना है। तो देखिए मैंने जब बताया था अवयव में केवल ये कॉलम ही इस कॉलम से ऐड होगा, यानी जो हमारा पहली रो पहला कॉलम है तो पहली रो पहले कॉलम से होगा, ये बता चुका हूं मैं। तो ये 2 + y, यहाँ पर 6 और प्लस 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 0 + 1 तो 1 आ जाएगा। ये 2x और प्लस 2 तो यहाँ पर 2x + 2 आ जाएगा। ये हमने ऐसे ही उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इक्वल का मतलब होता है कि जो हमारे मैट्रिक्स हैं वो क्या है, इक्वल है, यानी समान है। जब समान होंगे तो क्या करेंगे, इस वाले की वैल्यू इसके वाले को बराबर रखेंगे, यानी कि हमारी पहली रो पहले कॉलम का पहले रो पहले कॉलम से ही रखेंगे। तो मैंने वही काम करा यहाँ पर कि 2 + y बराबर क्या ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर संख्या क्या निकालनी है, x y की, तो यहाँ पर हमने y वाला डिजिट ली। अब हम इसको नहीं लेंगे, अब लेंगे हम इस वाली को कि 2x + 2 बराबर किसके है, 8 के है, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। बस अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, 2 + y बराबर अगर 5 है तो यदि मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो इक्वल से इधर ले जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 2 तो y बराबर कितना है हमारे पास, 3। तो ये हमारी y की वैल्यू निकल कर आ गई। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं तो 2x + 2 बराबर 8 था, और यदि मैं इस 2 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 2, और 2 यानी 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचे, 6 बचेंगे प्लस के। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो x बराबर 6/2 यानी कि x बराबर 3। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, यानी x बराबर तो 3 आ गई हमारे पास वैल्यू, और y बराबर कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। इसका प्रश्न नंबर 10 दे रखा है और यहाँ कह रहा है x y z तथा t को ज्ञात करना है हमें, और हमारे पास में ये पूरी दिया हुआ है प्रश्न के अंदर। तो देखिए ये अवयव दे रखा है, वही सेम टू सेम वही काम करना। मैंने क्या बताया था, अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो पहले सबकी अवयव मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करी मैंने इसमें तो 2x बन जाएगा, 2 में करेंगे इसमें तो 2z हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 2y हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 2t हो जाएगा। और प्लस इसी तरीके से 3 की सब में कर लेंगे तो 3
फिर माइनस का 3, ये 0 और 3 दूनी 6, और इसको हमने जैसा था क्या करा, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर ली, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 3 छंग 18, हमारे पास ये सारे डिजिट आ गई। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है, जैसे हम पहले सबको ऐड करके आ चुके हैं, तो वही काम करेंगे यहाँ पर। देखिए 2x + 3, तो यहाँ लिख दिया 2x + 3, फिर इसकी इससे तो 2z, देखिए प्लस है और यहाँ माइनस का है, तो जो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 2 यानी यहाँ पर 2z - 3 आ जाएगा। ये 2y + 0 ऐसे उतार दिया, और 2t + 6 हमने यहाँ लिख दिया, और ये जो आगे था हमने उसको समान ऐसे उतार दिया। देखिए जब हमारे पास दोनों समान हैं, इक्वल है मैट्रिक्स, तो बराबर रख देंगे। तो मैंने क्या बताया था, पहली रो पहले कॉलम से, पहली रो पहले कॉलम के बराबर, तो हमने यहाँ पर रख दी कि 2x + 3 = 9, इक्वेशन मान ली हमने फर्स्ट। इसी तरीके से क्या करा, हमने इस वाले को लिया तो यहाँ पर इसके बराबर रखा, तो ये यहाँ पर सेकंड आ गई, फिर इसको इसके बराबर रखा 2y = 12, तो ये इक्वेशन कितनी हमारी 3 आ गई। फिर यहाँ पर 2t + 6 किसके 18 के बराबर है, तो यहाँ लिख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हमारे पास में आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें इनको फाइंड करना है। यहाँ से मैं x y की वैल्यू निकाल ली है, तो पहले सबसे देख लेंगे जो सबसे सिंपल हमें आसानी से पता चल जाए किसकी वैल्यू निकल रही है। देखिए यहाँ पर अगर मैं समीकरण 1 लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, मैंने माना इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट लेने पे क्या होगा, देखिए यह ध्यान से कि ये हमारे पास में 2x + 3 बराबर कितना है 9 दिया हुआ है। तो यदि मैं क्या करूँ, यहाँ से ये 2x है और 3 को उधर ले जाऊँ, तो 9 - 3, ठीक है, और ये 2x इक्वल, जब 3 में से 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो x = 6/2 बराबर कितना 3, यानी x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, x = 3 निकल कर आ गया, तो हमारे पास एक वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं, तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन एक फोर्थ है, यहाँ पर केवल एक ही डिजिट दी हुई है, क्या दी हुई है, केवल एक ही दी हुई है, और देखिए यहाँ भी एक दी हुई है। अब कोई सी एक ले लीजिए, तो पहले इक्वेशन में ये ले लेता हूँ, इससे हमारा आसानी से जल्दी निकल जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड लेता हूं मैं, जब इक्वेशन थर्ड लेता हूं तो क्या होगा कि 2y = कितना 12 हो जाएगा, और जो y = कितना है हमारा 12/2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी y = कितनी वैल्यू होगी हमारे पास में, y = हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 6। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है हमें, अब दो रह गई हमारे पास में, किसकी, z की और t की। तो पहले इससे हम ले लेते हैं इक्वेशन से, कौन सी से लेते हैं इक्वेशन, अब ले लेते हैं हम फोर्थ वाली से। जब फोर्थ को लेंगे तो 2t + 6 = 18, जब 2t इधर ले जाएंगे तो 18 - 6 हो जाएगा, और जब हम 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, तो 2t बराबर हमारा हो गया यहाँ पर 12। जब हमारे पास 12 हो गया तो यहाँ डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारा कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो t = कितना हमारे पास में 6 आ गया। अब रही बात इस वाले की, इक्वेशन सेकंड से ले लेते हैं। जब इक्वेशन को लेंगे हम सेकंड से, इक्वेशन सेकंड लेते हैं तो हमारे पास कितना 2z - 3 = 15, और जब 15 अब इसको उधर ले जाएंगे हम, कितना हो जाएगा, इधर जाने पर हमारा क्या, तो 2z = इधर पहुंचने पर हमारा 15 + 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 2z = 18। और बात करूं तो यहाँ से इंप्लाइज z बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो हमारे पास z की वैल्यू निकल कर आ गई 9। तो हमारे पास तीनों वैल्यू निकल कर आ गई, यानी x = हमारे पास में 3 आ गई, y = हमारे पास 6 आ गई, और t = हमारे पास 6 है, और z = 9 है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर यदि हमारा दे रखा है x, यानी यहाँ पर x इंटू में ये मैट्रिक्स प्लस इतना और बराबर इतना, तो हमसे कह रहा है x तथा y की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है ये वाले, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। देखिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, और मैंने क्या बताया था, पहले इनकी डिजिट की अंतर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आव्यूह से बाहर कोई डिजिट मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले सभी आव्यूह में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो 2x, यहाँ करेंगे तो 3x, प्लस यहाँ करेंगे तो माइनस का y, और यहाँ पर प्लस का y, और इसको हमने ऐसे ही उतार दिया जैसे हमारे पास दिया हुआ था। अब दोनों का मतलब क्या है, ऐड करना। जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 2 प्लस, और देखिए प्लस वाले से यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 2x - y हो जाएगा। ये 3x + y, तो 3x + y, और ये हमने ऐसे ही उतार दिया। अब क्या करते हैं, इसको इसके बराबर रख देंगे और इसको इसको बराबर, तो हमने लिख लिया यहाँ पर कि 2x - y = 10 हो गया, और ये पूरा बराबर कितना 5 के। हमने माना इक्वेशन ये फर्स्ट है, हमारे पास सेकंड है। अब रही इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या करें, या तो हम इन दोनों को जोड़ दें या घटा दें। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों वैल्यू, यदि हम दोनों को ऐड कर देता हूँ, जब मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पर हमारा क्या होगा, ये इस आपस में कट जाएगा, क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, और ये हमारे पास 2 और 3 कितना 5x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 10
और प्लस 5 तो कितना 15, और यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 15/5 और कितना 3, यानी हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया 3 वैल्यू आ गई। अब निकाल लिए y की वैल्यू, तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, यानी कि क्या करेंगे हम वैल्यू रख देंगे काय में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब किसी एक में रख दो, चलो मैं 1 में रख देता हूँ, तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं यहाँ पर। जब यहाँ 1 में रखेंगे या 3 में रख दो, बात एक ही है, तो मैं यहाँ 1 में रख देता हूँ। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई, लिख देता हूँ पहले 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना हमारे पास में 2x, तो x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ पर 2 3 6 हो गया, और ये माइनस का y इक्वल टू कितना 10। देखिए अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ y को वैल्यू, तो इधर जाने पे प्लस की हो जाएगी, और जब मैं 10 को इधर लाऊंगा तो ये इधर आकर माइनस प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 10 इक्वल टू y। अब यदि बात करूँ तो कितना बचा, माइनस का 4 बचा, और इक्वल टू y, तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू कितना है, माइनस का 4। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस का 4, और ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। जो दे रखा है कि ये पूरा सवाल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए अगर x y z तथा w की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने पहले बताया था अगर इनटू में है तो पहले अंतर मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने अंतर मल्टीप्लाई कर दी 3x 3y 3z 3w, यहाँ पर हमारे सारे आ गए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस में इसको ऐड कर देते हैं, तो x प्लस 4 लिख दूँ या 4 प्लस x, बात एक ही है। यहाँ पर ऐड करता हूँ तो 6 प्लस x प्लस y, और यहाँ करता हूँ तो ये माइनस का 1 प्लस z प्लस w, यहाँ 2w प्लस 2w प्लस 3 हमारे पास में जैसा था हमने उसको उतार लिया, यानी कि सबको जहाँ ऐड करना वहाँ ऐड कर ले, जहाँ मल्टीप्लाई करनी है वो हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब देखिए मैंने बताया था पहली रो पहले कॉलम से पहली रो पहले कॉलम के बराबर रख देंगे, तो मैंने यहाँ रख दिया 3x इक्वल टू कितना 4 प्लस x, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। इसी तरीके से हमारे पास 3y है तो इसका इसके बराबर रखेंगे, तो हमारे पास में ये 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y आ गया। इसी तरीके से इसको इसके बराबर और इस वाले को इसके बराबर, तो यहाँ रखकर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ हमारे पास आ गई। अब करना है सॉल्व, जैसे हमने पहले करा था, बहुत ही सिंपल है। देखिए यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो एक काम कर लेता हूँ, यदि मैं x को इधर ले आता हूँ तो 3x माइनस का x हो जाएगा बराबर 4। तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में 2x बचा बराबर कितना हमारे पास 4, तो x इक्वल टू कितना हमारे पास में 2 आ गया। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, ये हमारे पास में x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब ऐसी दूसरी देखिए समीकरण जिसमें हमारे इक्वेशन में केवल एक ही डिजिट दी हो, तो यहाँ तो 2 है, x भी और y भी है, और यहाँ z और w भी है, तो यहाँ केवल w वाली है, तो इसे ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं आपके समीकरण नंबर किससे ले लेंगे, 4 से ले लेते हैं। जब 4 से लेंगे तो 3w बराबर 2w प्लस 3, और जब मैं इसको उधर लाऊंगा तो 3w माइनस 2w हो जाएगा बराबर कितना 3। तो देखिए यहाँ से 3 में से 2 जाएंगे तो w बचेगा, तो w बराबर कितना जाएगा हमारे पास 3। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आ गई, एक तो x की आ गई, एक w की आ गई। अब क्या करें, इसी तरीके से एक काम कर लीजिए, दो बची हैं। अब मैं इक्वेशन पहले सेकंड से ले लेता हूँ। अब तो जब समीकरण लूंगा मैं किससे, सेकंड से ले लेता हूँ, तो यहाँ कितना है 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर x की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं, आ चुकी है ना। जब ये वैल्यू आ गई है तो उसको उठा के यहाँ पर रख दो, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ 3y ऐसे ही रहेगा 6 प्लस, अब x की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2, तो 2 प्लस y। अब देखिए y को मैं अगर इधर ले आऊँ तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y माइनस का y बराबर कितना 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y बराबर 8 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। अब क्या बची, केवल एक इक्वेशन बची, तो समीकरण नंबर 3 बची। अब 3 को ले लेते हैं, तो 3z यहाँ से हमने ले लिया माइनस का 1 प्लस z प्लस w, और देखिए हमारे पास अभी हम सोल्व कर पाएंगे, w की वैल्यू हमारे पास ये रही, वो उठा के रख दो। तो देखिए जब मैं इसको पहले वैल्यू रख देता हूँ, बाद में रखता हूँ, 3z इक्वल टू माइनस 1 और प्लस, देखिए z, w की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो प्लस 3। तो एक काम करिए z को इधर ले आइए, तो 3z माइनस के इधर आकर z हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 3 और प्लस का माइनस का 1 और प्लस कितना हमारे पास में 3 है, तो कितना बचेगा हमारे पास में प्लस का 2 बचा। तो यहाँ कितना बचा 2z इक्वल टू 2 बचा, और z इक्वल टू कितना 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई z की। तो हम कह सकते हैं क्या कि x बराबर कितना हमारे पास में, कि x बराबर तो हमारे पास 2 आया, और y बराबर बात करें तो 4 आया, और w बराबर बात करें तो हमारे पास z बराबर 1 है और w बराबर 3 है। तो हमारे पास में चारों वैल्यू आ गई, यानी x y z w। क्लियर। करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो 13वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से लिए, तो मैं बोल सकता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में भी आ चुका है और कई बार एग्जाम में आया, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आ जाए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आपको दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए यहाँ पर 13 एफ एक्स बराबर दे रखा cos x माइनस साइन एक्स, जो दे रखी हमने इक्वेशन मान ली फर्स्ट।
हमसे ये दे रखा है कि f(x) बराबर ये वैल्यू है, तो हमसे प्रूफ करा रहा है कि जो f(x) इंटू fy है बराबर है f(x) प्लस y के। तो देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सारे अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट पे जाकर सभी को चेक कर लें। देखिए हमारे पास f(x) तो हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन हमारे पास में देखिए fy तो हमारे पास कहीं वैल्यू दे नहीं रखी ना इस सवाल के अंदर। तो एक काम करते हैं, जब हमारे पास fy की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, जहां x के स्थान पर जहां x की वैल्यू है उसकी जगह क्या रख देंगे, y रख देंगे, तो हमारे पास fy की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ देखिए cos x था तो यहाँ cos y, sin x था तो यहाँ sin y, यानी क्या करा हमने, जहाँ fx की वैल्यू थी इसके स्थान पर केवल x की जगह y रख दिया, वो हमारे पास में fy की वैल्यू आ गई, और हमने यहाँ लिख दिया कि x के स्थान पर y रखने पर। ठीक, अब बात आई हमारी पहले की, हम लेते हैं इसकी LHS और इसकी RHS हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया LHS और अब हम लेके चलते हैं यहाँ से। देखिए LHS मतलब f इंटू एफ वाई, और मल्टीप्लाई में हमने लिख लिया x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू। और मैंने आपको बता रखी है कि हम क्या करते हैं, ऐसे रो लेके चलते हैं और ऐसे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इसी तरीके से दूसरी रो पहला, दूसरी, दूसरा, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से तीसरा का पहला, इसका इसमें और इसका इसमें, ये सब बता चुके हैं। तो वही मल्टीप्लाई देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है और आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। चलिए पहले वाले देख लेते हैं। देखिए जब मैं इसकी इसमें करता हूँ तो cos x इंटू कोस वाई, तो cos x इंटू कोस वाई, देखिए यहाँ प्लस होता है, अब यहाँ पहली माइनस दे रखा, इसकी करेंगे इसमें तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो sin x इंटू साइन वाई, और यहाँ करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो हमारे पास हो गया 0। अब इसी तरीके से करते हैं इस वाले की इस वाले में, जब इसकी इसमें करेंगे तो देखिए इस वाले में जब इसकी करेंगे तो मैंने यहाँ दूसरा कॉलम यहाँ बना लिया, यहाँ पहला कॉलम थोड़ी बड़ी है तो ये दूसरा कॉलम मैंने यहाँ बना लिया, तो इसकी इसमें करेंगे तो cos x साइन वाई, ये माइनस का तो माइनस मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ माइनस है साइन एक्स cos y तो यहाँ लिख लिया, और यहाँ करेंगे 1 में तो ये 0 से 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसकी करेंगे इसमें, तो देखिए ये 0 और ये 0 की 1 में तो ये सारा 0, तो हमारे यहाँ पास में ये तीसरा कॉलम 0 0 आ गया। अब इसी तरीके से करेंगे इस वाले की इसमें, तो हमारे पास ये बनकर आएगी, और जब इसकी करेंगे इस वाले में तो ये हमारे पास में ये वाला बनकर आएगा, और जब करेंगे इस वाले की इसमें तो फिर हमारे पास सारा 0 0 आ गया। अब इसी तरीके से तीसरे रो की पहले कॉलम में करेंगे तो 0 तो 0, या 0 तो 0, इसमें करेंगे तो 1 0 तो 0, तो हम लिख दिया यहाँ पर 0 0 0। अब इसी तरीके से ये भी सारा हमारे पास 0 हो जाएगा, और जब करेंगे इसमें तो ये 0 और ये 0, और इसमें करेंगे इसकी तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। तो ये हमने सारा यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर लिया, यानी कि हमने क्या कर लिया, ये सारे हमारे पास में मल्टीप्लाई निकल कर आ गई। यदि आपको अब भी दिक्कत है मल्टीप्लाई कैसे करिए तो लिंक नीचे दे दिया, जाके देख लीजिए। नहीं तो अब हम आगे देखते हैं इसको। तो मैंने क्या काम करा, इसको आगे इस तरीके से कर लिया। देखिए यहाँ पर तो ये जो मल्टीप्लाई करी थी मैंने यहाँ पर, तो ये ध्यान से देखिए ये क्या बनकर आ जाएगा हमारा, ये बनकर आ जाएगा, यानी cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ माइनस माइनस का यहाँ आगे 0 थी, ये 0 खत्म, यहाँ 0, तो ये हमारा पूरा इस तरीके से बनकर आ गया। अब देखिए ध्यान, ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखिए ये तो मैंने दोनों ऐसे ही उतार दिए जैसे थे सारे। देखिए यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया सब में से, क्योंकि जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस कॉमन लेने पर ये वाला माइनस ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, और ब्रैकेट में हमने ले लिया। इसी तरीके से हमने क्या करा, इस वाले को तो इधर लिख लिया और इस वाले को पहले इधर लिख लिया, तो हमने यहाँ इसको लिख लिया पहले और इसको बाद में लिख लिया, और बाकी सारी हमने जो मैट्रिक्स थी हमने ऐसी की ऐसी उतार दी। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, हम पढ़कर आ चुके हैं क्या, कि देखिए साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब इसी तरीके से अगर कोस प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और जब माइनस है तो प्लस आएगा। मैंने दोनों इस तरीके से लिख दिए यहाँ पर। अगर कोस ए प्लस बी है तो कोस इंटू कोस बी साइन इंटू साइन बी, तो वही काम हमारे पास बन रहा है। देखिए यहाँ पर कोस कोस आ गया, यानी कोस माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, यहाँ माइनस से ऐसे उतार दिया। यहाँ देखता हूँ तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ये 0 ऐसे उतर गया। यहाँ भी साइन ए प्लस बी का वैल्यू फॉर्मूला, ये कोस का है माइनस तो प्लस का बन जाएगा। तो ये हमने सारा यहाँ पर उतार लिया। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं समीकरण 1 जो मैंने मानी थी, जो पहले f(x) सवाल दिया हुआ था, मैं दिखा देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मानी थी सवाल के अंदर, यदि यहाँ मैं x की जगह क्या कर दूँ, x प्लस वाई रख दूँ। अगर x की जगह यहाँ पर x प्लस वाई रख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर x की जगह y रख दिया था और यहाँ अब x की जगह x प्लस वाई रख दूँ, तो सब में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो मैंने वही लिख दिया कि इक्वेशन फर्स्ट में x के स्थान पर x प्लस वाई रखने पर जब मैं रखता हूँ तो यहाँ कोस x की जगह x प्लस वाई, या साइन
x प्लस वाई, 0 साइन x प्लस वाई और कोस x प्लस वाई। यानी क्या हुआ, जो हमने मल्टीप्लाई करी थी वही हमारा x की जगह क्या करा, x प्लस वाई रखने पर दोनों क्या है हमारे इक्वल आ गए, समान आ गए। जब समान आ गए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी LHS है वो किसके, RHS के बराबर है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे अच्छी तरीके से कर लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का अब हम। तो देखिए यहाँ पर इसका 14 क्वेश्चन देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई दे रखी है कि यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब समझ लीजिए, ये कह रहा है कि यदि मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ और इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ तो दिखाना है कि डज नॉट इक्वल, यानी कि इसकी जो वैल्यू है बराबर नहीं है दोनों की, यानी इसकी मल्टीप्लाई कुछ और आएगी और इसकी मल्टीप्लाई कुछ और आएगी। अगर यहाँ कट का निशान ऐसे नहीं होकर केवल इक्वल लगा होता तो मतलब है कि दोनों की वैल्यू बराबर है, और ऐसे क्रॉस कर दिया तो मतलब बराबर नहीं है। तो देखिए पहले मैं इसकी LHS ले लेता हूँ और फिर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैंने यहाँ LHS लिख ली। तो देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसकी इसमें, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया। तो 5 दूनी 10 माइनस के 3, ऐसे यहाँ पर 1 माइनस के 4, फिर ऐसे हमने यहाँ पर लिया 6 दूनी 12, 7 या 21, फिर 6 कम 6 और 7 चौक 28, दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गए तो 1, 12 21 33 और 6 प्लस 28 34। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, LHS वाली आ गई। इसी तरीके से अब RHS के ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे, इसकी इसमें और इस वाले की इसमें। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितने, 16 5 39 और 25, ये वैल्यू निकल कर आई। तो देखिए ध्यान से, दोनों वैल्यू हमारी एक है, नहीं समान नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास LHS है वो इक्वल नहीं है RHS के। क्लियर। इसी तरीके से इसका 14 का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ जब 2/2 की थी, अब यहाँ पर जो कॉलम है 3/3 का दे रखा है, तो हमें 3/3 की मल्टीप्लाई करनी है और इसकी इससे करके इसकी करेंगे तो वैल्यू क्या होगी हमारी, इक्वल नहीं आएगी। तो ये आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, और यदि आपको फिर भी दिक्कत होती है तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, जाके और वीडियो को मेरी देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ